चाहे तुम जो भी खाओ बस ज़्यादा मिकदार में खाने से परहेज़ करो। वो चाहे कुछ भी कर ले उसकी सास कभी उससे राज़ी नहीं होती। चाहे वो कोई भी हैं हमारी तवज्जो और एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। कुछ ना कुछ नया सीखते रहें चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। तो ये और इस तरह के और भी बहुत से सेंटेंसेस हैं जिनको आज हम उर्दू से इंग्लिश में बनाना भी सीखेंगे और इनको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जाए। You're watching English Learning at the rate of English Learning 6219 and today's video is about Advanced English Sentence Structure. तो हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं इसमें हमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उसमें एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन को लेकर हमें चलना है जो कि है नो मैटर। नो मैटर तो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे सेंटेंस का पहला क्लॉज आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा और आखिर में हमारे सेंटेंस का दूसरा क्लॉज आएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हमारी जो सेंटेंस है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो अरेंज होते हैं। इसीलिए यहाँ दोबारा से दो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता रही हूँ एग्जांपल्स के ज़रिए, जिसमें एक में सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्लॉज है उसके अंदर हमारा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आएगा, उसके बाद WH फैमिली का वर्ड आएगा और उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएंगे। हमारा जो दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें यही इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आएगा लेकिन वो हमारे पहले क्लॉज में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं इनको एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से और इन्हें याद करने की सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस जो मैंने लिया है एग्जाम्पल वो है चाहे तुम कुछ भी खाओ बस बहुत ज़्यादा मिकदार में खाने से परहेज़ करो। चाहे तुम जो कुछ भी खाओ बस बहुत ज़्यादा मिकदार में खाने से परहेज़ करो। तो यहाँ हमारा पहला स्ट्रक्चर चलेगा, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसके बाद WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगा हमारा, उसके बाद कॉमा आएगा और तो हमारा सेकंड क्लॉज है कॉमा के बाद वहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि हमारे इस सेंटेंस में एक वर्ब फ्रेज की सूरत में है। तो हमारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनेगी नो मैटर व्हाट यू ईट अवॉइड लार्ज पोर्शन। नो मैटर व्हाट यू ईट अवॉइड लार्ज पोर्शंस। नाउ सेंटेंस एग्जाम्पल 2 जो कि है उर्दू में, वो चाहे कुछ भी कर ले उसकी सास कभी उससे राज़ी नहीं होती। वो चाहे कुछ भी कर ले उसकी सास कभी उससे राज़ी नहीं होती। राज़ी नहीं होती से मुराद क्या है कि वो कभी उससे खुश नहीं होती। अब इसका जो हमारे स्ट्रक्चर बनेगा उसी तरह से इडियोमैटिक एक्सप्रेशन सबसे पहले आएगा पहले ही क्लॉज के अंदर और उसके बाद आ जाएगा हमारा WH वर्ड व्हाट और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर होगा शी, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा। चूँकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसीलिए हमारा वर्ब आएगा यहाँ पर डज और उसके बाद कॉमा आएगा। कॉमा के बाद जो सेकंड क्लॉज है हमारा उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है हर मदर इन लॉ वो आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमारा वर्ब आएगा इज़ और लास्ट में आ जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज जो कि है नेवर प्लीज्ड विद हर। तो इस तरह हमारे सेंटेंस की ट्रांसलेशन बन जाएगी नो मैटर व्हाट शी डज हर मदर इन लॉ इज़ नेवर प्लीज्ड विद हर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर जो है चाहे वो कोई भी हैं हमारी तवज्जो और एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। चाहे वो कोई भी हैं हमारी तवज्जो और एहतराम के मुस्तहिक़ हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर आएगा और हमारी ट्रांसलेशन बन जाएगी नो मैटर हु दे आर दे डिज़र्व आवर केयर एंड रिस्पेक्ट। नो मैटर हु दे आर दे डिज़र्व आवर केयर एंड रिस्पेक्ट। ज़ाहिर है यहाँ पर व्हाट के बजाय जो WH वर्ड है वो हु लगेगा। अब हमारे इसी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन नो मैटर व्हाट को लेकर हम इसका दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पहले क्लॉज के अंदर ही नो मैटर व्हाट लगे। तो इसके लिए जो मैंने सेंटेंस एग्जांपल लिया है वो है कुछ ना कुछ सीखते रहें चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। कि कुछ ना कुछ सीखते रहें चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना जो इम्पेरेटिव वर्ब फ्रेज़ है कुछ ना कुछ सीखते
सीखते रहें, यानी वो उसे कुछ करने को कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहें। इम्पेरेटिव वर्ब आएगा सबसे पहले, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, उसके बाद कॉमा आएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन नो मैटर। लेकिन यहाँ पर WH फैमिली वर्ड का आएगा, हमारे पास जो वर्ड आएगा वो आएगा हाउ, और उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा हमारा वर्ब। तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा? कीप लर्निंग न्यू थिंग्स नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर। कुछ ना कुछ सीखते रहें, चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर। लास्ट में मैंने आप लोगों को क्विज दिया है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @English Learning 6219 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।